तो बच्चों मैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का आखिरी कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है, देखो यहीं से मैं कॉलम बना के सिखा देता हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो ये कॉलम बना लीजिए, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं हम D1 से चलता हूँ, एक सेकेंड। ये D1 अगर मैं बात करूं, D2 D3 ऐसे ही भरते थे हम लोग, D1 से लिए। D1 के बाद देखो अब हम CFT में भरना बता रहे हैं। किस में भरना बता रहे हैं? CFT में। CFT में 3 ये T2G के, याद आ रहा, 2 EG के, ये 2 EG के, क्लियर, ये भर दिए। अब इसको भरने के बाद यहां से हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। कौन सी एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं? CFSE। एक्चुअली जो बेटा क्वेश्चन आया है ना, कैलकुलेट द CFSE एनर्जी, इसको नाम हमने क्या दिया था बोलो? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती क्या है, पर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। और ये वाला बात तो हम सीख ही चुके हैं कि कब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, कब पेयरिंग एनर्जी कम होगी, पर कैलकुलेशन वाला थोड़ा रह गया था, क्लियर। तो यहाँ पर हम CFSE कैलकुलेट करेंगे और इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा ओ। तो एग्जाम में क्या बोलेगा? डेल्टा ओ। डेल्टा ओ का मतलब बच्चों समझते हो? ऑक्टाहेड्रल, क्लियर। अब देखो ये यहाँ से CFSE और यहाँ से N यू नो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए मैंने फार्मूला बताया ही था आपको, फिर से एक बार, √NN+2, क्लियर। अब बच्चों देखो D1 इलेक्ट्रॉन मुझे बनना, इसे T2G बोला था और इसे क्या बोला था? EG, ये EG बोला था, ठीक है। EG की एनर्जी ज्यादा है और T2G की एनर्जी कम है। अच्छा इनका नाम याद है आपको? 3 कौन से हैं, कोई बताएगा? हाँ बोलिए। ठीक है, DXY मैं एक लिखे दे रहा हूं, फिर इसके बाद ध्यान रखिएगा। DXY, DYZ और DZX, ये तीनों मिड द एक्सिस रहते थे, DZX। और ये दो कौन से हैं? DX² - Y² और ये DZ², ये दो हो गए EG वाले, क्लियर। अब बच्चों मुझे एक इलेक्ट्रॉन भरना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम कहाँ भरने वाले हैं? यहाँ पर, ये एक इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब याद करो, अच्छा यही याद दिलाता हूं, ये जो दोनों इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, इसे डेल्टा ओ बोले थे। अब देखो इन दोनों की एनर्जी में मैंने बताया था, अगर नीचे की तरफ एनर्जी रहेगी तो माइनस में कम रहेगी, और ऊपर की तरफ एनर्जी रहेगी तो प्लस में। तो देखो यहाँ पर बेटा कैसी एनर्जी आपको याद आ रहा? 0.4 -0.4, याद आया किसी को? -0.4 और -0.4, इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? -0.4 -0.4। अब जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऊपर की एनर्जी ज्यादा है, तो +0.6 +0.6, समझ गए। अब देखो 6 6 12 प्लस का 12 ऊपर है ना, मतलब 12 का मतलब 1.2 और 4 3 12, ये 1.2, ये प्लस का और ये माइनस का, तो नेट एनर्जी क्या हो गई? 0। और ये नेट एनर्जी 0 कौन सी हो गई? वेरी सेंटर। आप लोग देखो एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम बना होता है, ये याद आया ऐसा। और ये आपको क्या, ये 5 ऑर्बिटल, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल, इसको हम क्या नाम दिए थे? बेरी सेंटर। तो आपसे पूछ सकता है कि बेरी सेंटर में एनर्जी क्या होगी, तो नहीं, बेरी सेंटर पे एनर्जी का जो डिफरेंस होगा बेटा क्या होगा? 0 होगा, क्लियर। पहली बात। दूसरी बात, दो अलग अलग इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? एक बार हर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हुई बोलो? -0.4 -0.4 एंड -0.4, क्लियर। ऐसे बेटा इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है कि भैया DXY का एनर्जी क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, आप आंख मूंद क्या बता दो कि -0.4, तो जो DXY की होगी वही DYZ की वही DZ। ऐसे एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेल्टा O के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में DX² - Y² की क्या एनर्जी होगी? अब आप तुरंत बता दोगे। अगर ये नहीं क्लियर करता तो फिर आप 4 ऑप्शन को ऐसे वैसे देख के आगे बढ़ जाते या अक्कड़ बक्कड़ कर देते, ठीक है। तो ऊपर वाली एनर्जी क्या हुई बेटा बोलो? +0.6 और सिमिलर +0.6। देखो ना, जो DX² - Y² की है या DZ²। अच्छा इसको दो तरह से, दूसरी तरीके से और पूछ सकता है। दूसरी तरीके से और क्या पूछ सकता है कि T2G की एनर्जी क्या है और EG ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है। बच्चों नीचे वाले को हमने क्या नाम दिया? T2G, और ऊपर वाले को क्या दिया? EG। अब देखो बेटा इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, CFSE एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरा यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर
कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 1, और कहां पर है 1, dxy में। क्लियर। अब ये देखो बेटा, dxy की एनर्जी क्या हुई, बोलो जल्दी से, -0.4, और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1, तो इंटू 1 इक्वल टू ये -0.4। मतलब D1 के लिए जिसका भी D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा, इतने सारे ट्रांजिशन एलिमेंट का हम लोग CFT या कोऑर्डिनेट हाइब्रिडाइजेशन या BBT में सब पढ़े थे। चूंकि BBT में तो एनर्जी निकालते नहीं, पर CFT में आप D1 के इलेक्ट्रॉन के लिए आप बता दोगे कि इसकी एनर्जी कितनी होगी, बोलो बोलो माइनस, अरे दोस्त -0.4 ओके। यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। अब म्यू इक्वल टू, ये भी बेटा निकाल ही दो, तो 1 1 + 2, तो म्यू कितना आ गया, बोलो √3, और भी निकाल सकते हो 1 पॉइंट जो भी 1.7 समथिंग वगैरह वगैरह, कभी ऐसे भी दे देता। तो ये थी बच्चों D1 के लिए बात। अब देखो एक एक करके सीखते जाओ, शाबाश। अब हमने मान लो लिया D2 ए लड़की, मान लो मुझे टाइटेनियम लेना है, क्या लेना है, टाइटेनियम। आपको पता तो चले कैसे D2, और ये वाटर का ये होल 6 और ये कॉम्प्लेक्स बना दिया 2+, तो यहाँ पर ये क्या आ गया 2+। टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 3D और 4s, तो 18 2 20 2 22, कितना पॉजिटिव चार्ज 2, ये D2 आ गए। D2 का मतलब समझ रहे हो ना। ऐसे में वेनेडियम ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, D3 आ जाएगा, समझ गए ना। तो कोई भी ट्रांजिशन मेटल के लिए ये D1 D2 से समझ रहे हो ना, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं लिख रहा हूँ। इसके पीछे के कॉम्प्लेक्स का अंडरस्टूड है, इतनी सारी हम क्लास कर चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये बात भी समझिए कि D2 में कैसे ले रहा हूँ। तो D2 किसी कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल मेटल का कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। अब बेटा D2 के लिए सोचते हैं, ये D1 के लिए, तो ठीक है। D2 के लिए CFT की बात कर रहे हैं, 3 EG भाई साहब, 3 EG सॉरी 3 T2G सॉरी, और 2 EG। इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस आप सब जानते हो, क्या बोले थे, डेल्टा O। क्लियर। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये जो डेल्टा DQ जो यूनिट है इसकी क्या है, DQ। अच्छा वाह वाह, रुको, ये जो CFSC की जो एनर्जी आप फाइंड करते हो उसकी यूनिट क्या है, DQ। क्लियर है, एक पॉइंट देखें। अब बच्चों चलो फिल करो, यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो सबसे पहले हम किस में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, T2G में, भर दिया T2G में। अब हम यहाँ क्या निकालने वाले हैं, बोलो CFSC। ये चीज हमें सिखाना था, क्योंकि इससे पहले तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाई दिया था। CFSC बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर बोलो -4 -0.4, गुड, हाँ -0.4, और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, बोलो 2 × 2, तो ये कितना हो गया, हाँ -0.8, 4 दूनी 8, ये आ गया -0.8 DQ, -0.8 DQ, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 2, और बाकी अंडरस्टूड है, निकाल दोगे, है ना। ये n +2 रख देना, कितना आ गया 24, देखो ना, सॉरी 2 2 4 √8 आ गया, √8, हाँ, अरे 2 2 4 दूनी 8, √8। आ जाओ बेटा D3 में आओ, D2 के बाद 1 2 3, क्लियर, 1 2, नाम क्या दिए थे, T2G, भरो 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। चूंकि पहले कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, है ना, इसलिए 1 1 इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी में भर दिए। अब चूंकि यहाँ एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है, देखते हैं उसकी बात अभी। यहाँ अब बच्चों इसकी एनर्जी निकालो, बोलो -0.4 × 3, टोटल कितना आ गया 1.2, -1.2, बेटा कितना आ गया 1. n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3, और n की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। नेचर भी साथ साथ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पैरा, इन सब के नेचर भी क्या आ गए बेटा, पैरा, ओके। तो नोट करिए, फिर इसके बाद में और एग्जांपल लेता हूं, D4 D5 वगैरह। एक लिगेंड्स मान लेते हैं D4 के लिए, चलो यहाँ मैं लिख देता हूं बॉक्स में, वीक फील्ड एक ले लिया। पहले हमने क्या ले लिया, वीक फील्ड लिगेंड्स, है ना, पहले वीक फील्ड लिगेंड्स की बात करते बेटा। चलो 1 2 3, 1 ये 2, इसको नाम दिए थे T2G और इसको नाम दिए थे EG।
जब वीक फील्ड लिगेंड्स था बच्चों, याद करिए, इसका एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता था। वाह वाह, बच्चों को याद है। तो देखो पहले 1 1 इलेक्ट्रॉन भरता हूं, 1 2 ये 3। अब चूंकि यहां पर क्या लिया गया है, वीक फील्ड लिगेंड्स, जब वीक फील्ड लिगेंड्स लेंगे तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, कम। जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो बेटा ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, समझ गए ना। तो अब आप देखो, अब यहां की एनर्जी मैंने बताया था ना, क्या बताया था, -0.4 -0.4 -0.4। वाह वाह। तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बोलो, 3। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। तो ये बेटा -0.4 इंटू 3 ये कितना आ गया, 1.2, माइनस का 1.2। अब देखो, अरे वाह। और यहाँ पर बेटा ऊपर वाली एनर्जी क्या बताया था, +0.6। तो ये रहा आपका +0.6। तो इसमें और आप क्या ऐड करने वाले हो, +0.6। तो यहां पर प्लस कितना आ गया बच्चों, -0.6। शाबाश, नोट करिए। तो इसकी जो एनर्जी आ गई D4 के लिए, वीक फील्ड के लिए बच्चों, देखो ना 12 में से 6 घटाओगे तो -0.6। तो यहां पर जो आया आपका डेल्टा O माइनस, बोलो -0.6। ये आपका आंसर हो गया, है ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बोलो, 4। गुड, हाँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। ए बच्चों, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उस वैसे वैसे उस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ता है। वैसे वैसे उस कॉम्प्लेक्स का क्या बढ़ता है, मैग्नेटिक बिहेवियर। कभी कभी लैंग्वेज चेंज कर देता है कि फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बाकी म्यू तो निकाल ही दोगे ना, ओके, नोट करिए। तो फॉर D4 के लिए यहाँ पहले लिख दो, आपको पता तो रहे कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लिए, थोड़ा बात मत करो, सीखो बेटा। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड, अब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 4। समझना, यहाँ पर जब 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 ये 3। अब रुको, चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड में T2G और EG का एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है, ये डेल्टा O। जब एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, तो फिर क्या, नीचे वाले ऑर्बिटल से पेयरिंग होने लगेगी, ये वाली पेयरिंग होने लगेगी, समझ गए। अच्छा, जब पेयरिंग होती है तो डेल्टा O क्या होता है, ज्यादा, और पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, कम। याद आया ना बच्चों, गुड, हाँ। तो चलो, अब यहाँ पर भाई साहब टोटल पहले एनर्जी भी तो काउंट करते हैं, करें काउंट, -0.4 -0.4 -0.4। अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो, 4। भले ही पेयर्ड है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो देखो हर इलेक्ट्रॉन के लिए, चाहे वो अनपेयर्ड हो चाहे वो पेयर्ड, कितनी एनर्जी हमने एज्यूम करी है, -0.4। तो यहाँ क्या करने वाले हैं, -0.4 इंटू 4। समझ गए, ये नहीं कि इंटू 2 कर दिए, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने का मल्टीप्लाई। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल था। तो बच्चों 4 चौको 16, तो -1.6। DQ भी लगा सकते हो, यूनिट तो मैंने आपको बताई। चलो बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड्स से एक बार मैच भी करा लो, शाबाश। ये T2G और ये रहा बेटा EG, क्लियर। कितने इलेक्ट्रॉन अब हमें यहाँ भरने हैं, 5। तो सबसे पहले 1 1 पहले भरना सीखो। CFT में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 3 भर गए। अब चूंकि बेटा वीक फील्ड लिगेंड्स, तो इन दोनों के बीच की एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम, T2G और EG। जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो फिर ऊपर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो देखो 3, ये 4 और ये 5, क्लियर। अब देखो इनकी एनर्जी -0.4 -0.4 -0.4 -0.4, ऊपर वाली की एनर्जी +0.6 +0.6। तो ये कितना हो गया, 0.6 इंटू बेटा +0.6 इंटू ऊपर का क्या लिए थे, प्लस, तो ये कितना आ गया, +1.2। सिमिलर यहाँ पर देखो कितना हो गया, -0.4, चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3, तो ये माइनस का बोलो 1.2, प्लस माइनस नेट क्या हो गया, 0। समझ गए, तो इसकी CFSE क्या आई बेटा, 0। वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए 0 आई, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, मैग्नेटिक बिहेवियर बहुत ही ज्यादा। अच्छा बच्चे, एक और बात बताओ, लो स्पिन की हाई स्पिन, अरे ऑब्वियसली हाई स्पिन। अच्छा, मैंने आपको एक और ब्रह्मास्त्र ट्रिक बताया था, लो और हाई का बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर कब लो बोलते कब हाई। तो जब इनर डी हो तो लो स्पिन, है ना, आउटर डी यूज हो तो हाई स्पिन। याद आ रहा है बच्चों,
आउटर डी तो हाई स्पिन और इनर डी तो लो स्पिन। ओके, चलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो चलिए अब बच्चों इसके लिए हम क्या लेने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। चलिए D5 का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए आप ही फाइंड करो। तो चलिए D5 के लिए हम क्या लेने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। चलो भर दो फटाफट, 3 T2G और 2 EG। भरिए, क्या है फाइंड करो बेटा, फाइंड करो। इलेक्ट्रॉन भरो, 5 भरने मुझे, 1 2 3। अब बच्चों देखो इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है 3। अब ये पेयर्ड हो जाएगा, चूंकि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा तो ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं। ये 4 और ये 5 आ गया बच्चों। इसकी एनर्जी कितनी हुई, -0.4, -0.4 और ये -0.4 भैया, ये हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो देखो -0.4 इंटू 5, तो 5 चौको 20, तो ये आ गया 2, -2। DQ कर दोगे और अच्छी बात है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बेटा आ गया, 1। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर कैसे होने वाला है, पैरामैग्नेटिक। शाबाश। अब चलो बच्चों, अब D5 सीख गए, तो अब हम चाहेंगे कि D6 D7 D9 D10 तक फटाफट बना डालिए और सीधे फिर हम आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। चलिए लेते जाइए। D6 सबसे पहले वीक फील्ड लिगेंड्स, फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। 1 2 3 भर दिए 3। अब चूंकि एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भरोगे, पेयरिंग मत करने लगिएगा। 3 के बाद ये 4 और ये 5, फिर नीचे पेयरिंग, ये 6, ऐसा बेटा। -0.4 -0.4 -0.4 +0.6 +0.6। देख लो दोस्तों, ये प्लस का +0.6 इंटू 2, तो ये आ गया 1.2, प्लस का 1.2। यहां पर देखो बच्चों, -0.4 इंटू कितने अनपेयर्ड, 4, तो ये 4 चौको 16, तो 1.6 -1.6, तो 12 4 16, तो कित -0.4 आया सबका। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 4। नेचर पैरामैग्नेटिक, और यहाँ मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल लो तो और अच्छी बात है, मत आलस करिए। Nn+2 रख दीजिए 4n की वैल्यू। चलिए ये तो था बच्चों वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड के बाद D6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजिए फटाफट। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स लेने वाले हैं बच्चों। जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स लोगे आप, तो आप सबको पता है EG और T2G और EG के बीच एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है। भरिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 अब 3। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाकर के क्या करने लगेगा, पेयरिंग करने लगेगा। ठीक है, 4 और ये 5 ये 6, सभी के सभी क्या हो गए, पेयर्ड। अरे वाह। तो यहाँ बच्चों पहले चलो एनर्जी कर लो, तो बोलो -0.4। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो टोटल 6 को 24, 2.4 -2.4 DQ। अब बच्चों n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 0। N0 तो लो स्पिन, याद है आप सबको, N0 तो लो स्पिन। हाँ, ये D7 पहले वीक फील्ड लिगेंड्स लेना, फिर इसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। एनर्जी बता दो क्या निकाला, मैं सीधे एनर्जी लिख देता हूँ। वीक फील्ड, हाँ D7 के लिए -0.8 आ रहा है, ये वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए आया। फटाफट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ले लेना इसके बाद, -1.8। शाबाश। अब इसके बाद D8 D9 वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में सेम एनर्जी आने वाली है, निकाल लोगे आगे बढ़ू में, है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया CFT में, CFT थ्योरी में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो शेप या ज्योमेट्री क्या होगी, बोलो स्क्वायर प्लेनर। बच्चों क्या होने वाला, बोलो स्क्वायर प्लेनर। जरा देखो स्क्वायर प्लेनर पहले बना लेते हैं। ये सेंट्रल मेटल, ये सेंट्रल मेटल, और इससे 4 ये लिगेंड्स बच्चों, इससे ये 4 लिगेंड्स। अब स्क्वायर प्लेनर शेप में या ज्योमेट्री में जो 4 लिगेंड्स है वो किस तरीके से अप्रोच करते हैं, इस बात को समझ गए तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर अभी मैं जो समझाने वाला हूं, जैसे हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कैसे 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे थे,
कौन से मिड द एक्सिस और कौन से अलोंग द एक्सिस। तो एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया था। अगर आपने ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बस लिगेंड्स का अप्रोच अभी आपने समझ लिया तो पूरा सीएफटी एकदम इजी हो जाएगा। तो आइए प्रयास करते हैं, आप सबको समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों, जो स्क्वायर प्लेनर में सीएफटी में जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं ना, वो एक्चुअली एक्स और वाई प्लेन पे से अप्रोच करते हैं। ये एक्स और ये वाई, जो लिगेंड्स अप्रोच करेगा या तो एक्स प्लेन से करेगा लिगेंड्स और या तो वाई प्लेन से अप्रोच करने वाला है। समझ गए ना? तो एक्स और वाई से कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ये वाई हमने लिया और ये वाले को क्या मान लिया, एक्स एक्सिस, और दोस्तों इस वाले को कौन सा मान लिया, वाई एक्सिस। बात को समझिएगा ध्यान से बच्चों। अब कितने लिगेंड्स हमें अप्रोच कराने हैं, 4। वही लड़के कितने लिगेंड्स से अप्रोच करेंगे, 4, है ना। सेंट्रल मेटल से लिगेंड्स को कितने लिगेंड्स अप्रोच कराने वाले हैं, 4। तो देखिए कैसे, 2 लिगेंड्स बेटा एक्स प्लेन से, ये एक्स वाले से एक ये लिगेंड्स, और ये इधर से भी तो एक्स, एक ये लिगेंड्स एक्स प्लेन से, और बचे 2 लिगेंड्स वाई प्लेन से, एक ये इधर से और एक ये इधर से। इस तरीके से ये 4 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं। अब देखो, जब स्क्वायर प्लेनर में, ओ भाई साहब इधर ध्यान दो, 2 लिगेंड्स किधर से आ रहे हैं, एक्स से, एक्स प्लेन से, और 2 किधर से आ रहे हैं, वाई से। अब जरा समझना, ये अगर लिगेंड्स सेंट्रल मेटल का ऑर्बिटल और लिगेंड्स ठीक सामने आ गया तो रिपल्सन नहीं हो गया, समझिए। अब अगर आप बेटा ध्यान दो, अगर डी ऑर्बिटल 5 बनाए थे, अब बच्चों को क्लियर होगा शायद थोड़ा थोड़ा, देखना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पहले इसको देख लो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब समझ गए, एक्स, और इसका वाई का मतलब वाई। तो मतलब आप समझे, जो सेंट्रल मेटल का डी ऑर्बिटल है पूरा का पूरा किस के अलोंग द एक्सिस है, एक्स, ये एक्स अलोंग द एक्सिस, अरे लड़के अलोंग द एक्सिस, और सिमिलर वाई के एक्सिस। तो जैसे ही बच्चों ये सेंट्रल मेटल और ये लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे के ठीक सामने आ जाएगा, क्योंकि जो 4 लिगेंड्स है वो किससे अप्रोच कर रहे हैं, एक्स और वाई से। तो डी एक्स स्क्वायर में कौन सा एक्सिस प्रेजेंट है, एक्स और वाई, कौन सा प्रेजेंट है, एक्स वाई। तो मींस बेटा कंक्लूजन यहां से एक क्वेश्चन बन गया कि पांचों में से स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है। तो वाह वाह, एक बात तो हमको यहाँ देखने को मिल गई, वाह 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 बेटा, सबसे ज्यादा सीएफटी में पांचों डी ऑर्बिटल में किसकी ज्यादा एनर्जी देख पा रहे हैं हम। और रुको भाई, सबर करो जरा, रुको जरा, किसकी एनर्जी, डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, पांचों डी ऑर्बिटल में बेटा सबसे ज्यादा एनर्जी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठहरो जरा, ठहरो, अभी और कुछ सीखना है। अब बच्चों, हम जब डेल्टा ओ की बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बाद ईजी में एनर्जी किसकी ज्यादा हो गई थी, डी जेड स्क्वायर, पर यहाँ डी जेड स्क्वायर की नहीं, यहाँ हो गए डी एक्स वाई। फिर किसकी हो गई, डी एक्स वाई, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। भले ही बोलो सर वो मिड द एक्सिस आप बनाए थे, ये एक्स के मिड द एक्सिस और ये वाई के मिड द एक्सिस। चूंकि आप समझ रहे हो यहाँ लिगेंड्स कम है, और जैसे ही एक्स और वाई के पास आएगा तो इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, क्योंकि समझ गए ना, क्योंकि लिगेंड्स कैसे अप्रोच करने वाले हैं, एक्स और वाई। तो यहाँ पर भी तो ये हुआ एक्स और ये हुआ वाई, तो फिर इसके बाद एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, डी एक्स वाई की। तो क्लियर हुआ ना बच्चों। अब हम इनकी स्प्लिटिंग करके बताते हैं तो और एकदम क्लियर हो जाएगा। पर इतने एक्सप्लेनेशन से 2 चीजें सब पूरी क्लास को क्लियर होके बाहर आ गई कि पांचों डी ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होने वाली है फॉर स्क्वायर प्लेनर के लिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, क्योंकि इसमें कौन सा एक्सिस प्रेजेंट है, एक्स और वाई। और इसकी सबसे ज्यादा क्यों हो गई, क्योंकि अलोंग द एक्सिस ये ऑर्बिटल कैसा बनता है, देखो ये अलोंग द एक्सिस, जबकि डी एक्स वाई कैसा बनता है, मिड द एक्सिस। अब इसमें बेटा मान लो लिगेंड्स का ये इलेक्ट्रॉन पेयर आया तो ठीक सामने कहाँ आया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में सेंट्रल मेटल का डी ऑर्बिटल और लिगेंड्स ठीक सामने आ गया। पर इसकी एनर्जी फिर क्यों ज्यादा हुई डी एक्स स्क्वायर के बाद, क्योंकि ये भी किस में अप्रोच करने वाला है, एक्स और वाई में। क्लियर सब बात। तो पहले ये नोट करिए, फिर मैं इनकी स्प्लिटिंग कराता हूं, फिर किस तरीके से ऑर्बिटल अलग अलग स्प्लिट होते हैं।
बच्चों अगर हम आपको ये नहीं समझाते ना तो पता है आप एनर्जी क्या करने वाले थे, मुझे पता है बच्चे यही याद रखते हैं कि T2G की एनर्जी ज्यादा फिर EG की, और EG में कौन से ऑर्बिटल लेके आते हैं। देखो कितना क्रिस्टल क्लियर आप सबको सीखना, कितना बारीक पॉइंट सीखना। EG में मतलब क्या मन में रहता है बच्चों के, 2d ऑर्बिटल x² माइनस y²। चलो यहाँ तक तो ठीक है। और दूसरा क्या ले आते हैं, dz²। पर यहाँ पर नहीं बेटा, कौन सा आ गया, बोलो dxy। हाँ देखो बच्चों पहले हम बात करते हैं, एक बार फिर से सीखो, पहले सीखो बेसिक पॉइंट। 1 2 3 4 ये 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल, इनको क्या बोलोगे, डी जनरेटेड ऑर्बिटल। डी जनरेटेड ऑर्बिटल मतलब अभी लीगेंड्स क्या है, एब्सेंट है। लीगेंड्स बेटा क्या है, एब्सेंट है। लीगेंड्स एब्सेंट है यहाँ पर जैसे ही लीगेंड्स प्रेजेंट होगा इनकी एनर्जी थोड़ा ऊपर आएगी। लीगेंड्स आने से एनर्जी आती तो ये तुरंत ऊपर की तरफ आ जाते हैं। अब आपको पता चला ये ऊपर क्यों बनाते हैं, आपने कभी देखा बुक वगैरह में ऐसे बना रहता है, एक नीचे और एक ऊपर, या इसी को कभी कभी ऐसे ऐसे आप देखते हो, ये 5 नीचे फिर 5 ऊपर, मतलब यहाँ लीगेंड्स एब्सेंट यहाँ लीगेंड्स प्रेजेंट, इसलिए ऊपर आ गया। लीगेंड्स आया तो एनर्जी बढ़ी और फिर इसके बाद ये स्प्लिट करना चालू कर देते हैं। क्लियर, तो आइए शाबाश आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 बच्चों डी जनरेट ऑर्बिटल है जी। डी जनरेट ऑर्बिटल का मतलब जिनकी एनर्जी इक्वल। अब जैसे ही लिगेंड्स आया तो ये थोड़ा सा एनर्जी आ गई इनमें, तो ये 5 डी ऑर्बिटल ये ऊपर आ गए। अब ये यहाँ जैसे ही लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल के आसपास आने की कोशिश करते हैं, अब यहाँ पर रिपल्सन होने लगता है और इस रिपल्सन से ऑर्बिटल स्प्लिट करने लगते हैं। समझ गए, तो देखिए कैसे स्प्लिट करते हैं। पहले एक बेसिक मैं आपको सिखा दूं जो पिछली क्लास में आप सबने सीखा था। पहले तो ये ऐसे जाते हैं, 2 ऐसे चले गए, दो कौन से, पहले ये थी कि क्या, ये पिछली क्लास में हम सीखे थे डेल्टा ओ के लिए। किसके लिए सीखे थे, डेल्टा ओ के लिए। तो पहले ये डेल्टा ओ के लिए ऐसा जाता था। ये हो गए बच्चों, इनको हमने नाम क्या दिया था, T2G, और इनको नाम क्या दिया था, EG। और आप सबको क्लियरिटी आए तो मैं नाम भी लिख देता हूं। इसको मैंने नाम दिया था DXY, और इसको नाम क्या दिया था, DYZ, और इसको बेटा DZX। और यहाँ क्या नाम दिया था, DX² माइनस y², और इस वाले को नाम क्या दिया था, DZ²। समझते जाएगा। जब स्क्वायर प्लेनर की भी बात होगी तो पहले यही सिचुएशन आएगी। समझ गए ना, ऐसा नहीं कि ये डेल्टा हो, यही सिचुएशन पहले किसमें क्रिएट होगी, स्क्वायर प्लेनर में। अब स्क्वायर प्लेनर में जैसे ही लिगेंड्स 2-2 के अप्रोच करेंगे, वहां 2-2 नहीं करते थे, अलग अलग, 1 4 ऐसे, 1 2 3 4 5 और ये 6। पर अब यहां पर क्या होने वाला है, 2 एक्स से, एक इधर से और एक इधर से, और एक ऊपर से लिगेंड्स और एक नीचे से। अब जैसे अब लिगेंड्स का खेल देखो, वाह वाह वाह, अब सारा खेल है यहाँ पर। ये बेटा 5 डी ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 डी, और इनको थोड़ा लिगेंड्स यहाँ लिखो, लिगेंड्स एब्सेंट, लिगेंड एब्सेंट, लिगेंड्स प्रेजेंट। ये हो गया लिगेंड्स प्रेजेंट, प्रेजेंट हुए लिगेंड्स प्रेजेंट, लिगेंड्स प्रेजेंट। स्प्लिट करा पहले ये, तो 2 ये 2 बने 2, ओ भाई साहब ये 2 बन गए, कौन कौन से, समझ गए। और ये 3, 1 2 ये 3 बना दिया 3। अब बच्चों समझिएगा, अब यहां से खेल शुरू होने वाला है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और 4 में ये वाला, वाह 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 वाह, ये DX² माइनस y², और ये वाला क्या था, DZ²। और यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा अब समझाने के लिए, DXY DYZ और ये DZX। बच्चों जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो उसमें लिगेंड्स 2-2 X और Y। तो ये देखो, ये सबसे ज्यादा स्प्लिट करा था, बोला था इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी। अब ये फर्दर स्प्लिट करता है क्योंकि इन दोनों में से इसकी एनर्जी, ये देखो कैसे स्प्लिट करता है बेटा, एक ये बन गया, वाह वाह ये, और एक ये बन गया, ये इसका नाम क्या हो गया, क्या बात है, DX² माइनस y², और ये क्या हो गया, DZ²। देखो DZ² नीचे आ गया। अब देखो जब आप 4 लिगेंड्स अप्रोच करा रहे थे उसमें से एक XY भी प्लेन में आ रहा था, XY में भी रिपल्सन हो रहा था क्योंकि एक X से आ रहा था और Y से। अब ये 3 स्प्लिट करते हैं, अरे लड़के जैसे ये 3 स्प्लिट किए ना तो XY की एनर्जी बढ़ी, और XY की एनर्जी बढ़ी तो ये लो, वाह 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 वाह, ये X यहाँ उछक गया क्योंकि XY की एनर्जी ज्यादा थी। और किससे ज्यादा, DZ²। और बाकी के ये दो बचे, ये दो कौन कौन से बचे, DY, वाह वाह, DYZ और
DZX। समझ गए ना बच्चों? देख रहे हो ए विनोद, देख रहे हो विनोद, पूरा एनर्जी यहाँ से क्लियर हो रहा है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो गई? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर किसकी बेटा? ओ नाम दो dxy। फिर किसकी? dz स्क्वायर। समझ गए ना? क्या बात है बच्चों, क्या बात है। ठहरो जरा, अभी बहुत कुछ सीखना है, रुको। देखो बच्चों यहां से यहां तक हम इसको डेल्टा 1 मान लेते हैं, क्लियर। और ये यहां से यहां तक इसको डेल्टा 2 मान लेते हैं, और यहां से यहां तक इसको डेल्टा 3 मान लेते हैं। तो डेल्टा एसपी अगर मैं बात करूं, डेल्टा एसपी मतलब समझ रहे हो, स्क्वायर प्लेनर। तो क्या हो गया? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 और प्लस डेल्टा 3। मतलब आप देख रहे हो दोस्तों कितनी ज्यादा एनर्जी है किसकी? डेल्टा एसपी की। मींस मोर एनर्जी, वाह वाह, मोर एनर्जी डेल्टा एसपी देन डेल्टा ओ। ऑक्टाहेड्रल के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए जो सीएफएसी एनर्जी कितनी कम है, और स्क्वायर प्लेनर के लिए एनर्जी आप देख रहे हो कितनी ज्यादा है। नोट करिए बच्चों, बहुत बड़े। तो बच्चों यहाँ जो डेल्टा एसपी की एनर्जी है ना, वो कितनी ज्यादा है, यहाँ ये भी लिख लो। ये सब प्रैक्टिकली ध्यान देना, एक्सपेरिमेंटल है। डेल्टा एसपी की एनर्जी 1.3 डेल्टा ओ, मतलब डेल्टा ओ से 1.3 टाइम्स ज्यादा है। किसकी एनर्जी? डेल्टा एसपी की, स्क्वायर प्लेनर की। तो ये डाटा भी पूछ सकता है कितने पर। तो हम लेने वाले हैं जैसे डी वाई जेड, कम से ही भरना स्टार्ट करोगे। डी वाई जेड के बाद बच्चों डी जेड एक्स, फिर इसके बाद डी जेड स्क्वायर, एनर्जी के हिसाब से चलो डी जेड स्क्वायर, फिर इसके बाद डी एक्स वाई, और सबसे ज्यादा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ गए? अभी हम भर के दिखाएंगे आपको एग्जाम्पल से। अब सीधे बात करते हैं। तो चलिए बच्चों सीधे एग्जाम्पल में आ जाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। NiCN का होल 4 2 माइनस बेटा 2 माइनस 3D8 4s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, यहाँ पर कितना आ गया? D8 है ना। अब D8 भरो, ये 3D8 D, और D के बाद क्या आता था? 4s। 4s के बाद बेटा क्या आता था? 4p। ये 4s और ये 4p। हमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने। तो देखो 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 और ये 8। चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला है? पेयर करने वाला है। अनपेयर्ड को क्या करेगा बच्चों? पेयर करेगा। तो जैसे ये यहाँ पेयर करेगा 1 2 1 2 3 4, ये वाला यहाँ अनपेयर कर दिया, तो 1 डी खाली हो गया। जब 1 डी खाली और 1 एस, तो यहाँ पर शेप क्या आ गया? स्क्वायर प्लेनर DsP2। तो यहाँ से बेटा क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया? DsP2। DYZ DZX, फिर DXY, वाह वाह, फिर इसके बाद DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो दोस्तों 2 2 4 2 6 2 8, चूंकि D8 में हमेशा ऐसे ही भरा जाएगा, तो इसीलिए मुझे अब ये नहीं चूज करना कि 1 1 भरना है कि 2 2। मैं अभी आपको क्लियर करूंगा और CFT में कैसे इलेक्ट्रॉन भरने। पर D8 के लिए आप सब में 2 ही 2 भरने हैं, क्योंकि सबके लिए ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर D8 आया, तो उसका चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड्स हो दोस्तों, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो, ऑलवेज क्या होने वाला है? स्क्वायर प्लेनर। और अगर स्क्वायर प्लेनर होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरने वाले हो? 2 2। तो यहाँ तो टेंशन ही नहीं। जब 1 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तब आप हमसे क्वेश्चन करें कि सर कैसे EG में भरेंगे, कैसे T2G में भरेंगे। तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, पहले D8 वाले क्लियर करिए। अच्छा बच्चों एक और ले लेते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स रह गया। मैंने वो जो स्टेटमेंट लिया उसको सेटिस्फाइड करा देते हैं। NiCl का होल 4 और ये 2 माइनस। तो चाहे देखो Cl क्या है? वीक। अब चूंकि वीक हो या स्ट्रांग हो, कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है? बोलो D8। तो D8 के लिए ऑलवेज क्या बोलने वाले हो? बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में रूल जनरलाइज कर लीजिए। क्या बोलने वाले हो? DsP2। क्या बोलोगे बेटा? DsP2, है ना। तो इसको बना दो फिलहाल।